गाइडेंस बैच का सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है और ये ग्रामर की पहली क्लास है। मैंने आपको बता दिया है 1 जनवरी को मैंने लॉन्च वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है ना। ये जो बैच हमने लॉन्च किया था सेकंड मंथ का, कि हम इस महीने में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको इस बैच के बारे में जानकारी नहीं है, आपको बता देता हूं। और वे स्टूडेंट जो ऑलरेडी इस बैच में एनरोल कर चुके हैं, उनके लिए भी जानकारी यहां पर देने वाला हूं स्टार्टिंग में। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ओके, देखिए गाइडेंस बैच हमने पिछले महीने लॉन्च किया था और इसमें हमने पर मंथ के हिसाब से क्राइटेरिया रखा हुआ है फीस वगैरह का, या फिर हम डेली शेड्यूल टारगेट्स वगैरह देते हैं। उसमें पर मंथ के हिसाब से हम टारगेट रखते हैं कि हमने इस महीने में इतने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, आप सब जानते हैं, है ना। तो इसमें आपको रीजनिंग, इंग्लिश और आपकी जीएस तीनों सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें 199 रुपये पर मंथ आपसे फीस ली जा रही है। ओके, ये नए बच्चों के लिए जिन्होंने इस बैच के बारे में जिनको नहीं पता। अब दूसरी चीज़, जो इस बैच में एनरोल कर चुके हैं उनके लिए बता देता हूँ। देखिए हमने इस बैच के लिए, जैसा हमने पिछले महीने मतलब फर्स्ट मंथ जो कंप्लीट किया है, जिस तरह से उसमें हमने क्लासेस दी है, डेली शेड्यूल दिया है, थोड़ा सा इम्प्रूव होके आपको इस मंथ में वैसे ही मिलने वाला है। दूसरी चीज़, इसमें हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं टेलीग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पर, क्योंकि जो पहले महीने में स्टूडेंट थे वो सारे मतलब 100% ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। शायद उनको इन्फॉर्मेशन ना मिली हो या कुछ भी रीज़न से, है ना, वो नहीं कर पाए थे। इसलिए पहली क्लास में ही आपको जानकारी दे देता हूँ। 2 यहाँ पर हमारे ग्रुप बने हुए हैं। एक है आपका डाउट ग्रुप, दूसरा है, एक है डाउट ग्रुप और दूसरा है आपका गाइडेंस बैच के नाम से, गाइडेंस बैच के नाम से, है ना। एक ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं और यहाँ पर आपके डाउट्स लिए जाते हैं। डाउट ग्रुप सबके लिए फ्री है, आप में से कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये केवल उन्हीं स्टूडेंट को इसका लिंक मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर ही जिन्होंने ये बैच परचेज किया हुआ है, ये या फिर फर्स्ट मंथ का। क्लियर? तो उसी को इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उन्हीं को शो होगा वो लिंक। क्लियर? तो ये हमने 2 डाउट ग्रुप मतलब एक डाउट ग्रुप और एक गाइडेंस बैच का ग्रुप, दोनों ग्रुप बनाए हुए हैं। यहीं पर आपको क्लास की अपडेट मिलती है। दूसरी चीज़, जो एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। क्लियर? ये जो एप्लीकेशन है आपको इसकी नोटिफिकेशन ऑन करके रखनी है, क्योंकि क्लास अपलोड होते ही, वैसे तो टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह मैं आपको इस ग्रुप में सेंड कर देता हूं, उसी समय आपकी क्लास मिल जाती है। उसके साथ साथ यहां पर आपका नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास अपलोड हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। क्लियर? नोटिफिकेशन को क्या रखना है? नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। क्लियर? ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुरंत। जो भी अपडेट देता हूं यहां पर भी दे देता हूं और ग्रुप में आपको मिल जाती है। तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। ओके, दूसरी चीज, इनमें किसी भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पर, मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप करना 9557760685। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। क्लियर? या डाउट ग्रुप है, यहाँ पर भी पूछ सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। जिसने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है, जैसे हमने पहला महीना कंप्लीट किया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, वीकली, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने लॉन्च किया था उसी दिन 1 जनवरी को, वीकली टेस्ट होते हैं और साथ में आपका लास्ट में, है ना, मंथ के लास्ट में एक होता है मेगा टेस्ट। ये होता है मंथ के लास्ट में। तो ये इस तरह से टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट में वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी, वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो हम पूरे वीक में कवर कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं। क्लियर? ऑनलाइन टेस्ट होता है एप्लीकेशन पर, यहीं पर होता है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव पर। लास्ट में मेगा टेस्ट होगा जब पूरा महीना हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हम मेगा टेस्ट लेते हैं,
और यहाँ पर प्राइज भी दिया जाता है टॉप 10 स्कोरर्स को। क्लियर, तो उनकी अगले महीने की फीस माफ़ करी जाती है या फिर डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरीके से हमने ये प्लान बनाया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ बैच चलने वाला है। तो बाकी जो हमारे स्टूडेंट पिछले महीने में पढ़ चुके हैं वो एक बार यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, है ना, कि ये बैच इससे आपको हेल्प मिल रही है या कितनी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ओके, तो ताकि और लोगों को भी आइडिया मिल सके जो इस बैच से नहीं जुड़े हुए, है ना, जिनको इस बैच के बारे में नहीं पता, ताकि उन लोगों को भी आइडिया मिल सके। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना आप सभी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दे दी है। 2 काम आपको ज़रूर करने हैं, ये दोनों ग्रुप आपके पास होनी चाहिए ज्वाइन। क्लियर, अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन नए स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो इसको कर सकते हैं, और 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर फीस रखी गई है। 2024 को टारगेट करके ये बैच बनाया गया है। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ये क्लास वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, है ना, छोटी क्लास रहेगी। ये क्लास हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। फर्स्ट क्लास है, टेंस हम पढ़ने वाले हैं, टेंस, है ना, और ये टेंस की क्लास 1 है। क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको साथ में मिल जाती है, लेकिन अपने नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। नोट्स खुद को बनाने हैं, तभी आपका बेनिफिट होगा, तभी ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। क्लियर, नोट्स यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट्स खुद बनाने हैं। ओके, भले ही आपको पीडीएफ दी जाएगी लेकिन नोट्स खुद को बनाने हैं अपने हाथों से। बस ये एक जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि आपको नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है। जो हम समय देंगे पढ़ने का उसमें पढ़ो, क्लास देखो, उसके बाद रिवीजन भी आपको करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर, टेंस की क्लास 1 है। इस क्लास में केवल हम टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस क्या होते हैं, आप उनको कैसे पहचान सकते हैं। फिर आगे चल के एक एक टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, टेंस से ऐसे कोई रूल्स नहीं बनते, है ना, रूल्स नहीं होते, ज़्यादा 2-4 रूल्स होते हैं बस। लेकिन सबसे बड़ा काम है टेंस को पहचानना। ओके, और ये आप चुटकियों में पहचान सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्लास को देखने के बाद भी लगभग सारे टेंस का पता लगा सकते हैं। अगर आपको मतलब ध्यान से देखो तो इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखना, आपको लगभग यहीं पर सारे टेंस का पता चल जाएगा, कौन सा टेंस क्या होता है। तो हमें पहचान करनी है टेंस की बस। ओके, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट रूल्स वगैरह कुछ नहीं होते, आपको सिर्फ टेंस की पहचान करनी आनी चाहिए। देखिए, हम जो बचपन में पढ़ते थे क्लास 10th में 9th में, है ना, वहाँ पर क्या होता था, हमें एक एक टेंस को बहुत बड़ा करके पढ़ना पड़ता था, है ना, ता है, ती है, रहा ही, रही है। तो ऐसे पहले हम हिंदी वाला सेंटेंस लिखते थे, फिर हिंदी इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना होता था। बट कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा कोई मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आते कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए कि इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सीधा इंग्लिश में सेंटेंस मिलेगा और उस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। बस इतना आपको सीखना है, और इसकी मदद से देखिए, इस टेंस से आपके कम से कम 100 में से 10 क्वेश्चन कम से कम ये कवर करता है। ये मान के चलें आप, 10 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, 10 क्वेश्चन। और दूसरी चीज़, जो 20 क्वेश्चन आपके ये आपके डायरेक्ट मतलब नरेशन और वॉइस के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो भी टेंस पर ही बेस हैं, ये आप मान के चलना। तो कम से कम टेंस से रिलेटेड 30+ क्वेश्चंस आपके, है ना, मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें टेंस का रोल होता है। 30 से 35 क्वेश्चन में टेंस का रोल होता है, ये आपको मान के चलना। तो टेंस की पहचान आपको करनी है, बस रूल वूल ज़्यादा इसमें नहीं कराऊंगा मैं, पहचान करनी है और इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर, आपको ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने को आएगा कि हम ता है ती है करके पढ़ेंगे, वैसे नहीं पढ़ेंगे। क्लियर,
पहचान करनी आपको आनी चाहिए। चलिए, तो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। टेंस, ओके, टेंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। टेंस आपको पता है, टेंस क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस 3 प्रकार के आपके होते हैं, ओके। पहला टेंस आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ओके। दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। बहुत डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें टीचर्स नहीं बनना। मैंने ये जो कोर्स लॉन्च किया था स्टार्टिंग में, है ना, फर्स्ट मंथ में, तब भी आपको बताया था कि जो टीचर्स होते हैं वो ग्रामर को 1-1 साल पढ़ाते हैं, कम से कम 9 महीने 1 साल ग्रामर ही पढ़ाते रहते हैं, जबकि ग्रामर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने का ही कोर्स होता है। 2 से 3 महीने का कोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कंपटीशन के लिए। अगर आपको टीचर्स बनना है, अगर आपको टीचर बनना है तो आप 1 साल वाला कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप स्मार्ट तरीका अपनाओ। मतलब आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रामर का ज़्यादा रोल नहीं होता। ग्रामर आप कर लेते हो, क्लियर। आप खुद से भी पढ़ोगे तो भी ग्रामर आप 50% तो कर ही लेते हो। मेन चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्लियर। अभी फ़िलहाल हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी वोकैब की क्लास भी चलेगी, और अगले महीने से वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन पर फुल फोकस होगा, क्योंकि लगभग ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लगभग हो जाएगी कंप्लीट, है ना। इस मंथ में लगभग कंप्लीट हो जाएगी, फिर ग्रामर पर और आपका कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस रहेगा। तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी करा रहा हूँ तो आपको की चीज़ें छोड़ के पढ़ेंगे, नहीं। जितनी चीज़ें आप किसी के भी नोट्स मैच कर लेना, जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं, क्लियर। टेंस को 1 महीने में भी समझा जा सकता है, मतलब टीचर 1 महीने में भी समझाते हैं टेंस को, और कोई टीचर 1 हफ्ते में भी इसको कंप्लीट कर देता है। तो लेकिन चीज़ें बराबर है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बढ़ जाती है चीज़ें ग्रामर में, लिमिटेड चीज़ें है ग्रामर में, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे जीएस होता है कोई लिमिट ही नहीं है, तो वैसा नहीं है, ग्रामर में लिमिटेड चीज़ें होती है, क्लियर। 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से आप इसको चैप्टर को पढ़ लोगे, मतलब 5-6 क्लास में आपको करा दूंगा मैं। टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। दूसरा एक हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो 3 तरह के टेंस होते हैं। प्रेजेंट, जो कि वर्तमान की बातें, जो घटना हो चुकी है, मतलब हो रही है, वर्तमान समय के बारे में, है ना, जो हो रहा है उसके बारे में बताता है। अभी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक इंट्रोडक्शन, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पता चलेगा, यानी जो वर्तमान की घटनाएं हो रही है उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जो घटनाएं घट चुकी है, जो पीछे चीज़ें घट चुकी है, हो चुकी है, उसको पास्ट टेंस में हम कंसीडर करते हैं। जो आने वाला समय है उसकी जो घटनाएं हैं, उसकी जो चीज़ें होने वाली है, वो फ्यूचर टेंस में आएगा, क्लियर। प्रेजेंट जो वर्तमान समय में चल रहा है वो प्रेजेंट है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर होता है जो आने वाला समय है। तो इन 3 टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है, प्रेजेंट में भी आप देखोगे तो 4 तरह के टेंस होते हैं, है ना। इसमें भी क्योंकि एक घटना को आप 4 तरीके से बता सकते हो, एक बात को एक ही समय में, प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट में भी आप 4 तरीके से चीज को बता सकते हो। उसी तरह से पास्ट में भी आप किसी भी घटना को 4 तरीके से बता सकते हो, है ना। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा कैसे। फ्यूचर में भी आप 4 तरीके से किसी घटना को बता सकते हो, क्लियर। तो इसीलिए इनके 4 पार्ट्स और हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके भी 4 पार्ट्स हैं। बस ये 4 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। पहला, जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें,
पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक सेकेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। तीसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। चौथा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। भाई एक घटना को 4 तरीके से आप बता सकते हो एक ही समय में। क्लियर। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी आप 4 तरीके से किसी भी घटना को बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस बोला मैंने हिंदी में कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो ये मैंने बात बताई अभी प्रेजेंट टाइम की, है ना, प्रेजेंट टाइम की। या फिर मैं अगर एग्जांपल लूं कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, है ना, तो ये प्रेजेंट टाइम की बात। ये क्या बोला मैंने, प्रेजेंट टाइम का। मैं स्कूल जाता हूं, है ना, या वह स्कूल जाता है, ये मैंने प्रेजेंट टाइम की बात बोली। क्लियर। दूसरा मैंने बोला मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये भी तो प्रेजेंट की बात है। लेकिन एक जगह बोला मैंने जाता हूं, रेगुलर एक्शन वाला बोला। एक बोला मैंने जा रहा हूं, यानी अभी वो काम चल रहा है ना, ये भी प्रेजेंट का हुआ। तो ये आ जाएगा जाता हूं, वो इंडेफिनिट में आ जाएगा, और जा रहा हूं यानी कंटिन्यू, अभी काम चल रहा है ना, कार्य हो रहा है ना। वह स्कूल जा रहा है, तो अभी क्या है, जा रहा है, यानी काम कंप्लीट नहीं हुआ, कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा। परफेक्ट का मतलब है जो हो चुका है काम, है ना। मैं स्कूल जा चुका हूं या मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। क्लियर। तो पहुंच चुका हूं ये भी प्रेजेंट की बात मैंने बोली, है ना। लेकिन ये क्या हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए परफेक्ट में आएगा। अभी आगे आपको बताऊंगा, केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं और नॉर्मली चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर क्या बता रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे क्लास को कंप्लीट करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और लास्ट में जब एग्जाम्पल्स दूंगा तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये किस टेंस का ये सेंटेंस है। क्लियर। उसी सेंटेंस को आप चौथे तरीके से बोल सकते हैं कि मैं 3 घंटे से चल रहा हूं, या मैं 3 घंटे से स्कूल जा रहा हूं। क्लियर। यानी अभी वो पहुंचा नहीं है, समय भी दे दिया उसने, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, है ना। या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्लियर। तो इस तरह से एक ही समय में हमने 4 वाक्य बोले, तो वो चारों क्या है, अलग अलग तरीके से मैंने बोले हैं, है ना। उसमें जो कार्य है वो अलग अलग, किसी में हो चुका है कार्य, किसी में रेगुलर होता है, किसी में अभी काम चल ही रहा है, किसी में हो चुका होता है ना, किसी में समय भी दे दिया होता है। तो एक टेंस में आप 4 तरीके से किसी सेंटेंस को बोल सकते हो। तो इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। सेम उसी तरह यहां पर हम पढ़ेंगे, है ना, पास्ट में, और उसी तरह फ्यूचर में। एक बार यहां पर लिख देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट। अभी सब समझ में आपको आ जाएगा धीरे धीरे, बस इस क्लास को एंड करो आप, हाँ, देखते देखते। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर है, पास्ट कंटिन्यूअस। ओके। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ओके। यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया। यहां पर प्रेजेंट है, बस यहां पर पास्ट हमने ऐड कर दिया। यहां पर भी सेंटेंस 4 तरीके से आप बना सकते हो। बात करें फ्यूचर की, सेम फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है। यहां पर पास्ट, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिलेगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट।
दूसरा हो जाएगा यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा आपका ये परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पर है परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये भी क्या हो जाएगा चौथे नंबर पे परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, क्लियर। ये हो गए आपके 12 टेंस, है ना, 12 टेंस, 4 आपके प्रेजेंट के, 4 आपके पास्ट के और 4 ही आपके फ्यूचर के। ये टोटल 12 है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए हम 9th या 10th में नहीं पढ़ रहे, जिसको हम ऐसे सीखेंगे जिसके लास्ट में ता है ती है होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। था है थी है था थी होता है तो वो पास्ट होता है ना। गा गी गे होगा तो वो फ्यूचर होगा। ऐसे हमें नहीं सीखना क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रांसलेट नहीं करना होता है। अब हम सीखेंगे कंपटीशन के तरीके से। क्या तरीका है? वर्ब का क्या है? वर्ब से हम पता लगाएंगे कि वो सेंटेंस किस टेंस का है। कैसे लगाएंगे? देखिए आपके लिमिटेड वर्ब है, आपको याद करनी है, जो कि आपको पता भी होगा। क्लियर? जैसे प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली वर्ब कौन कौन सी है? जैसे आपकी होती है डू, डज। क्लियर? अब इनके बारे में आपको बताऊंगा। या फिर आपकी मेन वर्ब की, यहां पर लिख देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा मिलता है आपको, है ना। एस या फिर ईएस लगा हुआ मिलेगा। ये भी क्या है? प्रेजेंट का ही होता है। ये भी क्या होता है? आपका प्रेजेंट का की ही पहचान होती है। दूसरा इज, एम, आर, है ना, या फिर आपका हैज और हैव। जिस सेंटेंस में आपके ये वाली वर्ब्स मिल जाए, डू डज लगा हुआ मिला हो, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये कोई सी भी वर्ब आपको दिखे, समझ लेना वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट में किस टेंस का वाक्य है अभी आपको पहचान बताऊंगा। और अगर पास्ट की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, ठीक है, यहीं से आप सीखो, बस यहीं से आपको सीखना है। इस तरीके से सीखोगे तो वॉइस और नरेशन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ये आपकी प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। पास्ट टेंस की बात करें तो आपका इसमें वाज या फिर वर होता है। क्लियर? वाज, वर या फिर डिड, है ना, या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? या फिर आपके सामने हैड भी कहीं मतलब हैड भी इसमें आता है। वाज, वर या फिर डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर हैड। अगर वर्ब के रूप में इनमें से कोई सी भी वर्ब आपको मिले, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब होती है ये, कोई सी भी वर्ब आपको मिले तो समझ लेना वो टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। अब पास्ट में कौन सा है अभी आगे पहचान हम करेंगे। ओके, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, यहां पर फ्यूचर टेंस में कौन कौन सी वर्ब आएगी? आपकी आ जाएगी विल या फिर शैल, विल या फिर शैल। क्लियर? ये हो गए आपके 12 के 12 मतलब ये हो गए टेंस आपके। पहले 3 टेंस हमने पढ़ने हैं। प्रेजेंट कौन सी वर्ब है, पास्ट में कौन सी वर्ब है, फ्यूचर में कौन सी वर्ब है। क्लियर? क्लियर हुआ? यहां पर अगर ये वर्ब दिखाई दे तो प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में कौन सा टेंस है अभी आगे हम स्टेप में पढ़े सीखेंगे। अगर इनमें से कोई वर्ब दिखे तो समझ लेना वो पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। क्लियर? अगर इनमें से कोई वर्ब दिखे तो समझ जाना फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पास्ट एक होता है आपका
एक मिनट में पीछे देखता हूँ जगह यहाँ पर बची हुई है क्या। यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए दोबारा से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर बात करें पहचान की, भाई हमने ये पहचान लिया कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट में भी 4 टेंस होते हैं ना आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, ये हो गया आपका पहला। दूसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओके। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कौन सी वर्ब कहां पर आएगी, बस ये पहचानना है, बस आपका प्रेजेंट टेंस खत्म, ये समझ लेना आप। तो ये वाली वर्ब हमें यूज करनी है सारी की सारी, डू डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस या इज एम आर हैज हैव, ये वर्ब आपकी आनी है कहां पर, यहां पर। क्लियर, ये वर्ब यहां पर आनी है, बस इनको हमें मैनेज करना है कौन सी वर्ब कहां पर आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करिए तो आपको डू या फिर डज, डू या फिर डज आपको देखने को मिल सकता है, या फिर मेन वर्ब की, ठीक है, यहां पर मैं सीधा सीधा वर्ब लिखता हूं, मेन वर्ब होती है, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, एस या फिर ई एस, या आपको दोनों में से कुछ भी नहीं दिखेगा तो भी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर, एस या ई एस दिखे या इन दोनों में से कुछ भी ना लगा हो तो भी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। क्लियर, या यहां पर सीधा लिख देता हूं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ मिलेगा, या सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या डू डज। अगर इनमें से कोई सी भी वर्ब आपको दिखे तो ये सेंटेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज एम आर, अगर ये वर्ब आपको सेंटेंस में दिखे, ये वर्ब आपको सेंटेंस में दिखे तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर, ये वर्ब आपको सेंटेंस में दिखे तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आपको दिखे हैज या फिर हैव, हैज या हैव दिखे तो समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और अगर हैज या फिर हैव के साथ आपको बीन भी दिख जाए, प्लस बीन लगा हुआ मिल जाए, क्लियर, तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ, बस ये पहचान है आपकी टेंस इसकी। तो ये सारी की सारी जो वर्ब थी हमने अरेंज कर दी, डू डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, इज एम आर हैज हैव, ये सारी की सारी हमने यहाँ पर मैनेज कर दी है टेंस के हिसाब से। बस यही आपकी पहचान है, इसी से आपको टेंस को पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, इन्हीं वर्ब से आपको पहचानना है। क्लियर, कुछ बातें आगे हम करेंगे, है ना, इसमें और कुछ बातें होती है, जैसे यहाँ पर बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर आईएनजी फॉर्म है ना, वो वॉइस नरेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है कि डू डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस मिले, या केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इज एम आर अगर ये मिले तो समझ लेना कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट का। हैज़ या हैव मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है आपका अगर हैज़ या हैव के साथ बीन भी लगा हुआ हो। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, ये समझ में आया आपको? उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं पास्ट टेंस, है ना। पास्ट के बारे में अगर मैं देखूं, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी हमने देखिए पास्ट की वर्ब देखी थी, वाज, वर, डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, है ना। इनको ही अरेंज करना है इन चारों टेंस में, है ना। चारों जो टेंस है इनमें अरेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा, डिड, यहाँ पर डू डज था, यहाँ पर डिड हो जाएगा। क्लियर। तो अगर डिड वर्ब दिखे या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखे या फिर, है ना, हाँ बस ये दो वर्ब आपको दिखेगी, डिड दिखे या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, आपको समझ लेना है कि वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस लिखा हुआ है। कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पर वाज या फिर वर आपको देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या फिर वर आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस में वाज या वर है तो समझ लेना इसके बाद में आईएनजी फॉर्म होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, केवल अभी हम वर्ब की पहचान कर रहे हैं, बाकी अभी स्ट्रक्चर आगे पढ़ लेंगे हम, चिंता मत करो। ओके, वाज या वर आपको मिले तो पास्ट कंटिन्यूअस है, समझ लेना। पास्ट परफेक्ट में आपका आ जाएगा हैड, क्या आ जाएगा, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा आपके हैड के साथ साथ बीन भी लिखा हो, हैड के साथ साथ बीन भी लिखा हो, समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है वो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए पास्ट के आपके टेंस, और ये वर्ब के अकॉर्डिंग आपको पहचान आनी चाहिए। ये सारी की सारी वर्ब हमने मैनेज कर दी कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग उसमें डिवाइड कर दिया। तो अगर कहीं पर आपको वर्ब लिखी हुई मिले इनमें से, तो आप पहचान लोगे कि किस सेंटेंस मतलब किस टेंस का वो सेंटेंस है। फ्यूचर में देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। फ्यूचर की बात करें तो अभी आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा, है ना, उसमें आपको जो है समझ में आ जाएगी चीज़ें। चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा है इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, चौथा हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसमें आपकी ज़्यादा वर्ब नहीं है, विल और शैल का यूज़ करना है, बस उन्हीं के साथ हमें बी लगाना है, कभी हम हैव लगाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। चलिए, इंडेफिनिट की अगर बात करें, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका सीधा सीधा विल या शैल का यूज़ करेंगे, विल या फिर शैल का यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा। अगर विल या शैल हो, क्लियर, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद अगर विल या फिर शैल के बाद, विल या शैल के बाद बी लगा हुआ हो, है ना, विल या शैल के बाद बी लगा हुआ हो, वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और विल या शैल के बाद, विल या फिर शैल के बाद हैव लगा हुआ हो, क्लियर, क्या लगा हुआ हो, हैव लगा हुआ हो, मतलब विल हैव या शैल हैव, यहाँ पर विल बी या शैल बी, इस तरह से हो, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस। और अगर विल हैव या शैल हैव हो तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, विल या फिर शैल के साथ, विल या शैल के साथ आपका हैव बीन लगा हुआ मिलेगा। ठीक है,
वो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो जाएगी आपकी फ्यूचर की वर्ब। शैल और विल अगर केवल लगा है, केवल शैल और विल है ना, तो वो हो जाएगा इंडेफिनिट। शैल और विल के साथ साथ आपका बी लगा हुआ है, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। या विल या शैल के साथ आपका हैव लगा हुआ है, वो हो जाएगा परफेक्ट। और विल या शैल के साथ हैव बीन लगा हुआ है, वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे, हमने क्या चीज़ पढ़ी है, क्या चीज़ पढ़ी है हमने, ठीक है। टेंस के बारे में हमें जानना है, उनकी पहचान करनी है। यही इस क्लास का पर्पज़ है और यही इस चैप्टर का हमारा पर्पज़ रहेगा कि आपको किसी भी सेंटेंस को देख करके, है ना, उसमें क्या भाव है, मतलब पास्ट की घटना है या प्रेजेंट की है, उससे आपको पता लगाना है वर्ब के अकॉर्डिंग। क्लियर? किसके अकॉर्डिंग? वर्ब के अकॉर्डिंग, कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। क्लियर? अभी हमारा क्या है, पर्पस यही है कि पहचान करना। बाकी 2-4 कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ बातें होती है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम करेंगे। ओके, तो टेंस आपके 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें भी 4 तरह के जो है 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? ये चारों के चारों में ऐड कर दोगे। क्लियर? इस तरीके से टोटल 12 टेंस हमें पढ़ने होते हैं और हमें जो ध्यान रखना है वो केवल वर्ब का ध्यान रखना होता है। वर्ब से पहचान करनी है कि अगर डू, डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा हुआ मिले, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब मिले आपको देखने को, समझ लेना प्रेजेंट टेंस है। पास्ट में आपको वाज, वर, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म या हैड, ये देखने को आपको मिलेगी, समझ लेना पास्ट टेंस है। फ्यूचर में आपको मिलेगा विल या शैल। क्लियर? बस ये वर्ब आप याद रखो, इन्हीं से 12 के 12 टेंस आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर आपको डू, डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस या फिर डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो होगा इंडेफिनिट। इज, एम, आर हो कंटिन्यूअस। हैज़ या हैव हो परफेक्ट। हैज़ या हैव के साथ बीन भी लगा हुआ हो परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से यहाँ पर पास्ट में डिड या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इंडेफिनिट। वाज या वर हो तो कंटिन्यूअस। हैड हो तो परफेक्ट। हैड प्लस बीन हो तो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह से फ्यूचर में भी यहाँ पर हो जाएगा। विल या शैल है केवल तो इंडेफिनिट। विल या शैल के बाद बी लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस। विल या शैल के बाद हैव लगा हुआ है तो परफेक्ट। विल या शैल के बाद हैव बीन लगा हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 के 12 टेंस एक बार आप रिवाइज कर लो, वीडियो पॉज कर लो, रिवीजन कर लो कि कौन कौन से 12 टेंस होते हैं। उसके बाद जो मैं ये आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, इनकी पहचान आपको करनी है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, और इसी के साथ आपकी क्लास जो है एंड हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ। ही गोज़ टू कॉलेज। ही गोज़ टू कॉलेज। कॉलेज एवरी मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग, है ना। फटाफट से आपको पहचान करनी है कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। ही विल गो टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग। ठीक, नेक्स्ट है ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग ए बुक। 5वां सेंटेंस है आई हैव completed
I have completed this work। 6 में आप लिखेंगे he has been studying for 2 hours। एक सेंटेंस और ऐड करते हैं यहाँ पर, he was reading a book। चलिए अगला सेंटेंस है, नेक्स्ट है I had completed this book। चलिए नेक्स्ट है, फटाफट से आपको पहचान करनी है, साथ साथ में चलते रहे, है ना। पहचान करके बताएं, नोट कर ले सारे सेंटेंस कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, बस ये बताना है आपको, उसके सामने नाम लिखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, I had been studying for 2 hours। नेक्स्ट है I will be writing the letter I will be writing the letter tomorrow। नेक्स्ट है you will have finished your work। लास्ट है I will have been waiting here for 3 hours। ठीक, चलिए अब ये 12 सेंटेंस मैंने लिख दिए हैं, और ये क्रम में नहीं है, जिस क्रम में मैंने ये पढ़ाया है आपको उस क्रम में नहीं है, ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। बस आपको पहचानना है कौन सा सेंटेंस किस टेंस का लिखा हुआ है, किस टेंस में बना हुआ है, बस ये पहचान आपको करनी है। ओके, और ये कैसे करनी है, इसको रिवीजन करो जो अभी मैंने बताया है ना। ये प्रेजेंट के टेंस की पहचान है, ये पास्ट वालों की है, और ये आपके फ्यूचर की है। इसको पढ़ो अच्छे से, है ना, एक बार अच्छे से वर्ब को पढ़ो, अच्छे से इसको देखो कौन सी वर्ब किस टेंस की है। यहाँ से देख देख के नहीं बताना, आपको एक बार देख लेना है, एक बार पढ़ना है, याद करने की कोशिश करनी है, तब अपने ही मन से देख देख के नहीं बताना, एक बार याद कर लो, चाहे 2 बार करो 3 बार करो, उसको याद कर लो, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आप बताने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है आपने एक सेंटेंस पढ़ा और फिर पीछे जाके देख रहे हो कि ये वर्ब कौन से टेंस में, ऐसे नहीं करना। आपको एक बार याद कर लेना है, अच्छे से रिवाइज कर लो, उसको वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद इनको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि किस टेंस का ये सेंटेंस लिखा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर वर्ब देखेंगे, केवल वर्ब से पहचान करनी है, सेंटेंस को आप छोड़ दो कि पूरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, केवल वर्ब से पहचान करनी है ना। ये वर्ब है आपके पास गोज। गोज क्या है, गो प्लस इसमें ईएस लगा हुआ है। वर्ब में वर्ब है गो प्लस ईएस ऐड है, ईएस क्या है, ऐड है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है
वो कौन सा सेंटेंस होता है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप देख सकते हैं पीछे जाके। अब क्या ये मैंने सही बोला कि नहीं बोला? क्लियर? या आपने जो बताया वो सही है फिर गलत है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे है ना, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट? यहाँ पर वर्ब से हमने पहचान लिया इसको कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब क्या होती है? गो होती है ना। गो में यहाँ पर ईएस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, उसके बाद और क्या पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? डू, डज, है ना, ये भी मिल सकता है आपको, या डायरेक्ट आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है, ये भी आपकी पहचान होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग, है ना। ही वेंट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक मॉर्निंग कहाँ जाता था? स्कूल जाता था। देखिए वेंट क्या है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसी को अगर नहीं पता तो मैं एक लिस्ट भेजूंगा वर्ब की, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो तीनों फॉर्म आपको याद करनी है ना, तीनों आपको याद करनी है। ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लेना आप। मैं एक PDF आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, गाइडेंस बैच में, या फिर इस क्लास के साथ भी दे सकता हूँ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है कहीं पर, ये रहा, देखिए यहां पर टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का। आगे है ही विल गो टू। देखिए विल आया हुआ है, विल केवल विल है यहां पर लगा हुआ, इसके बाद बी नहीं है या इसके बाद हैव नहीं है, केवल और केवल विल यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर विल या फिर शैल लिखा होता है तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ में आ रहा है ना? क्या होता है वो? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप बताएंगे। ही इज रीडिंग ए बुक। यहां पर इज दिया हुआ है, इज आया हुआ है। ही इज रीडिंग ए बुक, इज कहां पर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पीछे जाके चेक कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस शॉर्ट में लिख देते हैं। क्लियर? आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मैं इस कार्य को कंप्लीट यानी पूरा कर चुका हूं। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? हैव। और हैज या हैव कहां पर आता है? किस सेंटेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। समझ में आ रहा है? आगे है ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहां पर क्या है? वर्ब हैज प्लस क्या है? बीन। हैज के साथ यहां पर क्या है? बीन दिया हुआ है। तो हैज प्लस बीन, हैज प्लस बीन किस सेंटेंस का वाक्य है? किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद है ही वॉज रीडिंग ए बुक। यहां पर क्या है? देखिए वाज का यूज हुआ है। वाज का यूज किस सेंटेंस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आपको भारी लग रहा है क्या? ये केवल और केवल एक पेज की चीजें हैं भाई, एक पेज की चीजें, आप इसको याद नहीं कर सकते। आधे पेज पे सारी की सारी वर्ब आ जाएंगी, आप इसको याद करो। क्लियर? अगर किसी को याद नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पता होगा ना, याद होगी, लेकिन उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको नहीं पता। तो हम तो दोनों को लेकर के चलेंगे ना साथ में, तो इनको आप एक बार याद कर लो। ठीक है, इनकी पहचान करना सीख जाओ कि कौन सी वर्ब किस टेंस में आती है। क्लियर? कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो ये 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं सोल्व। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आई हैड कंप्लीटेड दिस वर्क। ये किस टेंस का सेंटेंस है? हैड यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हैड आए तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कौन सा सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट है। और अगर सेंटेंस में हैड भी ना जाए, इसका मतलब है आई हैड कंप्लीटेड दिस बुक, यानी मैं इस बुक को पूरा कर चुका हूं, इस बुक को पूरा कर चुका था, क्योंकि ये पास्ट है, हैड है लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीनिंग, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहाँ पर वर्ब क्या है? आप मीनिंग को छोड़ो, केवल वर्ब पे आपको फोकस करना है। हैड प्लस बीन यहाँ पर दी हुई है, तो हैड बीन होती है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे है, चलिए आगे है, आई विल बी राइटिंग द लेटर टुमारो। देखिए विल बी का यहाँ पर यूज किया गया है, ये हो जाएगी आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना कार्य फिनिश कर चुके होंगे। क्लियर, फ्यूचर की बात चल रही है। विल हैव का यहाँ पर यूज किया गया है, तो विल हैव का मतलब हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। आगे है, आई विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 आवर्स, यानी मैं यहाँ पर 3 घंटे से इंतजार कर रहा होऊंगा। क्लियर, फ्यूचर की बात चल रही है। विल हैव बीन, ये तीनों आप, विल हैव बीन भी इसमें लगा हुआ है, विल के साथ हैव बीन लगा हुआ है। कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके 12 के 12 सेंटेंस टेंस कंप्लीट हो जाते हैं इसी तरीके से वर्ब के अकॉर्डिंग। क्लियर, अगली क्लास में हम इनके और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास को अगर अच्छे से आप रिवीजन करोगे, अच्छे से आपने देखी होगी, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप पहचान लोगे कि वो किस टेंस का वाक्य है। और ये काम आपको सीखना है, बस पहचानना सीखना है, फिर कुछ नहीं है टेंस में। इससे आप वर्ब भी कर सकते हो इजीली। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेंस चैप्टर जो है, देखिए वर्ब का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, और साथ ही साथ जैसे कंजंक्शन का चैप्टर होता है वो भी टेंस पर आधारित, उसमें भी कॉन्सेप्ट होते हैं। या फिर क्वेश्चन टैग होता है, वॉइस होते हैं, नरेशन होते हैं, भाई बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं इसी पर बेस। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल होता है इन चैप्टर्स में टेंस का, ये ध्यान आपको रखना है। और कम से कम टेंस, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी बोल सकते हो कि टेंस से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए आपको टेंस आने चाहिए। और टेंस क्या है जो मैंने इस क्लास में आपको बताया है, यही टेंस है। बस आपको आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ रहे हो किस तरह से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, वो हम आगे अभी सीखेंगे, है ना। टेंस से भी बनते हैं, खुद इस चैप्टर से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, है ना, काफ़ी सारे। तो ये 12 के 12 टेंस है, और वर्ब के आधार पर आपको याद करने हैं। वर्ब के आधार पर करोगे तो चुटकियों में आपका जो वॉइस वाला चैप्टर है चुटकियों में हो जाएगा। वर्ब के आधार पर पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो, वॉइस वाला चैप्टर उसमें पूरा टेंस नहीं पढ़ना, केवल वर्ब देखनी है और तुरंत अपना आंसर पिक कर लेना है इसी आधार पर। बस ये जो मैंने आपको 12 टेंस लिख करके दिखाए हैं, वर्ब याद करनी है आपको बस। ठीक।
ठीक है ना, ये सारी की सारी वर्ब। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस आपने खुद ने ही बताए होंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है ना। फिलहाल इस क्लास में हमें इतना ही करना था, और ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है ना, इस पर ध्यान रखना। ग्रुप बनाए हुए हैं 2, इनको ज़रूर आपको ज्वाइन करना है, कंपलसरी है, क्योंकि यहीं पर आपको डेली टारगेट्स, डेली शेड्यूल वगैरह आपको दिए जाते हैं, है ना। कोई डाउट होता है तो यहाँ पर आप पूछ लेना। और डाउट ग्रुप सबके लिए फ्री है, लेकिन गाइडेंस बैच जो है वो केवल इन ये जो बैच के बच्चे हैं उन्हीं को उसका लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, बाकी और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स आपको खुद को बनाने हैं। ये नोट्स जो क्लास नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद से ही बनाने हैं नोट्स, तभी बेनिफिट होगा। और देखिए, जैसा मैंने कहा हुआ है कि 2 से 3 महीने में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा। इस महीने आपकी लगभग 8 से 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 4 चैप्टर हम कर चुके हैं और 5 से 6 चैप्टर इस महीने में करेंगे, तो लगभग 9 से 10 चैप्टर आपके इस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत चैप्टर बचेंगे, उसको हम करते रहेंगे, है ना, अगले महीने में कर लेंगे। लेकिन हमारा फोकस रहेगा वोकैब पर और आपके कॉम्प्रिहेंशन पर। वोकैब की क्लास हम इसी महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर। कॉम्प्रिहेंशन पर अभी स्टार्ट तो रखेंगे, लेकिन पूरा फोकस नहीं रहेगा। पूरा फोकस रहेगा कॉम्प्रिहेंशन पर नेक्स्ट मंथ से, क्लियर। चलिए, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो हमारी क्लास के ऑलरेडी इस बैच में ज्वाइन कर चुके हैं, या उन्होंने पिछला जो हमने महीना कंप्लीट किया है वो अगर पढ़ा है, और इस वीडियो को यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हो या कहीं पर भी देख रहे हो, यूट्यूब पे जाके आपको कमेंट में बताना है, अपना रिव्यू देना है, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरीके से इस बैच में पढ़ाई कराई जा रही है, क्लियर। तो इससे उन स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा होगा जिनको इस तरह के बैच की आवश्यकता है। एक टारगेट बैच, है ना, डेली जिसमें उनको डेली शेड्यूल प्रोवाइड कराया जाए, डेली आपको टारगेट दिया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, और धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। बहुत धीरे धीरे हो जाएगा सब, है ना। तो आई होप कि आप कोई चीज़ें समझ में आई होगी, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है आप इस ग्रुप में, जो डाउट ग्रुप है, उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग क्लास हो चुकी है। हाँ, चलिए, काफ़ी बड़ी क्लास हो चुकी है। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।